हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस सेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंक के दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं डिपॉजिट, जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा। इस सेक्शन में हम देखने वाले एडवांसेस। सो कोई भी बैंक में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कितने टाइप के ब्रांच के एडवांसेस है वो समझना जरूरी है। यहाँ पे मैंने इस बैंक के लिए एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से एडवांसेस ब्रांचेस लेवल पे है। बट फिर भी आप जिस ब्रांच में जा रहे हो उस एडवांसेस को सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना जरूरी है। सो लेट अस कैटेगराइज द एडवांसेस ऑफ दिस बैंक। यू हैव टू कैटेगराइज द एडवांसेस फॉर पर्टिकुलर ब्रांच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउसिंग लोन्स। इस बैंक में तीन टाइप के हाउसिंग लोन्स की कैटेगरीज है। एक हाउसिंग लोन है, एक कल्पवृक्ष हाउसिंग लोन है और एक स्टाफ हाउसिंग लोन है। उसमें से स्टाफ हाउसिंग लोन सिर्फ हेड ऑफिस में है। बाकी ब्रांचेस में दो टाइप के हाउसिंग लोन मिलेंगे आपको, हाउसिंग लोन और कल्पवृक्ष हाउसिंग लोन। सो हाउसिंग लोन की जो चेकलिस्ट बनाने वाले हैं अपन, वो ये इस दो लोन के लिए चेक करना है। तो हाउसिंग लोन की चेकलिस्ट आपको मिल जाएंगी एक एनेक्चर के फॉर्मेट में, और वो आपको भरनी है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एडवांसेस अगेंस्ट डिपॉजिट्स। इसके लिए भी एक स्पेशल एनेक्चर्स है अपने चेकलिस्ट में। तो इस बैंक में चार टाइप के एडवांसेस है। एडवांसेस अगेंस्ट एफडीआर, करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडीआर, एडवांसेस अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, एडवांस अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। सो टोटली ये चार टाइप के एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट्स हैं। सो डिपॉजिट के जो चेकलिस्ट होंगे, एफडीओडी की जो चेकलिस्ट होंगे, वो चार अकाउंट्स को चेक करना है। नाउ इसमें जो एडवांस अगेंस्ट एफडीआर है और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडीआर है, इन दोनों का अगर डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, एडवांस अगेंस्ट एफडीआर ये एक टाइम दिया जाता है, और एफडीआर जिस दिन मैच्योर होंगी, जिस दिन एफडीआर मैच्योर होंगी उस दिन वो एडवांसेस नील होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट ये अकाउंट रिन्यूअल होते हैं, तो हर साल इसका रिन्यूअल हुआ है नहीं हुआ है, एफडी रिन्यू हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करना जरूरी है। और इसी के साथ में आपको ये पूरा चेकलिस्ट भरना है एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट के लिए। व्हीकल लोन के लिए इस बैंक में दो टाइप के लोन बताएं, हायर परचेस और कल्पवृक्ष व्हीकल लोन। सो व्हीकल लोन की चेकलिस्ट आपको इस दो लोन के लिए यूज करनी है। हायर परचेस में व्हीकल लोन भी आ सकते हैं और अदर हायर परचेस भी आ सकते हैं। अगर अदर हायर परचेस है, मीनिंग दैट कंप्यूटर हायर परचेस किया हुआ है, कुछ मशीनरी है, तो उस केस में व्हीकल लोन के जो एडिशनल पॉइंट होते हैं, जैसे आरसी बुक है, चार्ज ऑन आरसी बुक है, ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, डुप्लीकेट कीज एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो व्हीकल लोन की चेकलिस्ट मैंने साथ में प्रोवाइड करी है आपको। व्हीकल लोन उस चेकलिस्ट के हिसाब से ही चेक करना है। देन गोल्ड लोन। गोल्ड लोन यहाँ पे दो टाइप के, एक एडवांस अगेंस्ट गोल्ड लोन और इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट गोल्ड लोन। तो ये दोनों लोन आपको गोल्ड लोन के चेकलिस्ट के हिसाब से भरने हैं। देन इस साल में कोविड पैंडेमिक की वजह से कोविड के दो एडिशनल लोन दिए हैं, कोविड आधार स्पेशल लोन, कोविड आधार पर्सनल लोन। तो इसके पैरामीटर्स आपको चेकलिस्ट के साथ में मिलेंगे। इस साल ये दो लोन एडिशनल है, दिस विल नॉट बी अ प्रिवेलिंग फॉर द लास्ट ईयर्स। जो भी लोन दिए होंगे वो मोस्टली इसी साल में होंगे। देन स्टाफ लोन, स्टाफ बेनिफिट लोन, स्टाफ लोन, क्लीन ओवरड्राफ्ट लोन। स्टाफ लोन सभी के सभी हेड ऑफिस लेवल पे है। देन रनिंग लिमिट। रनिंग लिमिट मतलब जो अकाउंट्स रिन्यूअल होते हैं और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिन्यूअल पीरियड होता है, एक साल होता है। तो इस बैंक में तीन टाइप के रनिंग लिमिट्स है। वन इज कैश रेट, सेकंड वन इज हाइपोथिकेशन एंड थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। तो अपने को ये तीनों अकाउंट्स में रिन्यूअल लिस्ट बनाना है, मीनिंग दैट लास्ट इस साल में सैंक्शन नहीं था, पिछले साल में सैंक्शन है, बट ये लोन हर साल रिन्यू होना चाहिए। तो जो अकाउंट रिन्यूअल नहीं हुए हैं वो रिन्यूअल पेंडिंग लिस्ट सेक्शन में जाएंगे, और जो अकाउंट रिन्यूअल हुए हैं वो अकाउंट अपने को चेक करना है। इसके अलावा बैंक में कुछ अलग कैटेगरी के भी लोन है। एडवांसेस अगेंस्ट एनएससी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, टर्म लोन, शॉप परचेस लोन, पर्सनल लोन, एडवांस अगेंस्ट लीज एंड रेंट एग्रीमेंट, कल्पवृक्ष टर्म लोन, एजुकेशन लोन, सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल इतने कैटेगरी के लोन्स इस बैंक में दिए हुए हैं। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है कि क्या क्या इसमें कॉमन क्यूरीज है।
क्यूरीज फाइंड आउट करते वक्त जो क्यूरीज कॉमन है वो रिपीटेशन में नहीं आनी चाहिए, कॉमन क्यूरीज ऊपर लिख लो, और जो अकाउंट स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगी वो क्यूरीज आपको लिखना है। नाउ अगले सेक्शन में अपन जा रहे हैं कि इसे किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले आपको जितने भी बैंक है आपको सबसे पहले उसके कट बुक ले लेने हैं और कट बुक बैलेंस शीट से मैच करना है। जीएलपीएल मैचिंग एनेक्चर बनाना है। जीएलपीएल किस तरह से मैच करना है इसके लिए एक स्पेसिफिक एनेक्चर है अपना, वो आपको मैं एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स में अपना आएगा। एनेक्चर नंबर आई थिंक 25 नंबर का एनेक्चर है, तो वहां पे मैं डिटेल बताऊंगा जीएलपीएल किस तरह से मैच करना है। देन सब जो लिस्ट है अपनी उसे अपने को एक्सेल में डालना है, और एक्सेल में सॉर्टिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से करना है। कल जाके अगर अपने कोई कुछ भी सॉर्ट करना है, सो वी कैन सॉर्ट एनी लोन टाइप विथ एनी अमाउंट। नाउ कमिंग टू अवर एक्चुअल पार्ट ऑफ वर्किंग, अकाउंट ओपनिंग लिस्ट लेना है अपने को। अकाउंट ओपनिंग लिस्ट कौन से पीरियड लेना है, 1/4/2020 से लेके तो 31 मार्च 2021 की अकाउंट ओपनिंग लिस्ट लेना है। और वो लिस्ट अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उसे आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, और अपने ऑफिस में जो एक्सेल जो मैंने आपको शीट दिया हुआ है, एक्सेल प्रोग्राम जो दिया है, उसमें एनेक्चर 9 नंबर के एनेक्चर में डालना है। सिमिलरली अकाउंट रिन्यूअल लिस्ट आपको लेना है, और रिन्यूअल लिस्ट 2021 की जो रिन्यूअल लिस्ट है वो एनेक्चर नंबर 10 में डालना है। सो ओवरऑल ये दो जो एनेक्चर है, एनेक्चर नंबर 9 और 10, आपको बैंक में जाने के पहले एक्सेल में डाल के उसमें से सैम्पलिंग सिलेक्ट करना है। अगेन जैसे मैंने लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि ऑडिट सैम्पलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसी तरह से मैं बताऊंगा कि लोन्स के लिए भी ऑडिट सैम्पलिंग करना बहुत जरूरी है। सैम्पलिंग करते वक्त प्रॉपर केयर लेते आना चाहिए। सो बेसिक एक्टिविटी, ब्रांच में अप्रोच होने के पहले अपने को कुछ डाटा ऑनलाइन मंगाना है, उसमें से एनेक्चुअल नंबर 9 और 10 ये अपने को एक्सेल में बनाना है, उसमें से सैम्पलिंग चीजें बनानी है, सैम्पलिंग कौन कौन से अकाउंट करने हैं वो फाइनल करने हैं, और सैम्पलिंग लिस्ट बनाने के बाद अपने को ब्रांच में अप्रोच होना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। देन फॉर द पर्पज ऑफ सेक ऑफ कन्वीनियंस, जो भी आप लोन चेक करने वाले सबकी चेकलिस्ट आपको मिलने वाली है। चेकलिस्ट के हिसाब से आपको कंप्लायंस शीट भी भरनी है, और कंप्लायंस शीट में से क्यूरी शीट बनानी है, और क्यूरी शीट कॉमन होनी चाहिए, इसलिए हमने क्यूरी शीट में जैसे स्टाफ काम करने वाले उस तरह से 5 एनेक्चर बनाए हैं। सो 11 नंबर के एनेक्चर में सब अदर लोन्स आएंगे, टर्म लोन्स अदर लोन आएंगे। एनेक्चर नंबर 12 में सीसीओडी लोन आएंगे। जो मैंने आपको रिन्यूअल लिस्ट बताई या फिर रनिंग लिमिट्स बताई हैं वो सब एनेक्चर नंबर 12 में कवर होंगे। गोल्ड लोन के जितने भी टाइप्स थे वो एनेक्चर नंबर 13 में कवर होंगे। व्हीकल लोन एनेक्चर नंबर 14 में कवर होंगे। एफडी लोन एनेक्चर नंबर 15 में कवर होंगे। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव क्रिएटेड दिस टाइप्स ऑफ एनेक्चर्स, कि जैसे जो स्टाफ काम करने वाला है उसके रिस्पॉन्स करेंगे उतना वो एनेक्चर करने का। देन हर ब्रांच में जाने के बाद अपन 30 लाख के ऊपर के जो लोन है वो 100% चेक करने वाले। इस बार अपन ने सैम्पलिंग करते वक्त 30 लाख के ऊपर के लोन, whether the loan is sanctioned in a current year or is it outstanding as of date, तो इस पीरियड में नहीं भी सैंक्शन है बट अपने इस बार कट बुक में आउटस्टैंडिंग 30 लाख के ऊपर का है, तो वो अपन डिटेल स्क्रूटनी के लिए लेने वाले हैं और उसको एनेक्चर नंबर 16 नाम देने वाले हैं। तो 16 में जो 30 लाख के ऊपर के लोन है, अगर वो करंट ईयर का सैंक्शन है तो वो 11 से 15 में आ जाएगा, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो 16 में आ जाएंगे। देन एनेक्चर नंबर 17, 18, 19, 20, ये 4 एनेक्चर्स है। ये एनेक्चर्स आप एक तो ब्रांच में से जाने के पहले बना सकते हो, या फिर ब्रांच में से अगर आपने उस तरह का डाटा लेके आए हो तो घर पे आने के बाद ऑफिस में आप बना सकते हो। सो अकाउंट रिन्यूअल पेंडिंग लिस्ट एनेक्चर नंबर 17, जो अकाउंट रिन्यूअल होना चाहिए था बट रिन्यूअल नहीं हुआ वो एनेक्चर 17 में आएगा। इंश्योरेंस जिसका ड्यू था बट रिन्यूअल नहीं हुआ वो एनेक्चर 18 में आएगा। स्टॉक स्टेटमेंट पेंडिंग लिस्ट, जिसके स्टॉक स्टेटमेंट आए नहीं वो एनेक्चर 19 में आएंगे। सीसीओडी ऑपरेशनल डाटा एनेक्चर 20 में आएगा। सीसीओडी ऑपरेशनल डाटा ये टर्नओवर से रिलेटेड है। जो अकाउंट में टर्नओवर 4 टाइम्स के ऊपर है दैट इज वी आर कॉल्डिंग एज सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। जिस अकाउंट में टर्नओवर 4 टाइम्स से कम है उसे हम कहेंगे पुअर ऑपरेशनल टर्नओवर। मीनिंग दैट अगर आपका सीसी लिमिट 5 लाख है तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज एटलीस्ट उसका टर्नओवर, डेबिट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो अपने एनेक्चर में आएंगे।
नाउ हाउ टू डू द सैम्पलिंग। जैसे मैंने बताया आपको कि सैम्पलिंग करना बहुत जरूरी है, तो सैम्पलिंग करते वक्त हम लेने वाले हैं हाउसिंग लोन लेने वाले हैं। सो सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउसिंग लोन के लिए अपन लेने वाले हैं 10 लाख के ऊपर के जितने भी लोन है वो 100% चेक करने वाले हैं, और 10 लाख के नीचे के लोन जो है वो 20% चेक करने वाले हैं। इसमें 20% लेते वक्त आप हर पांचवा अकाउंट भी चेक कर सकते हो, या फिर आपका कुछ रैंडम सैंपल होगा तो वो भी कर सकते हो। एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट के जितने भी हेड है ये आपको कट बुक से चेक करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कट बुक या बैलेंस बुक से चेक करने हैं। 31 मार्च को जितने भी लोन आउटस्टैंडिंग है उस अकाउंट आप 100% चेक करने हैं। तो क्राइटेरिया सैम्पलिंग का मैंने लगाया है 2 लाख के ऊपर के अगर लोन है तो वो 100% चेक करने हैं, 2 लाख के नीचे के है तो 20% चेक करने हैं। व्हीकल लोन के लिए भी सेम क्राइटेरिया लगाया है अपन ने। व्हीकल लोन अगर 10 लाख के ऊपर है तो 100%। एक क्राइटेरिया एडिशनल डाला है, 5 लाख से 10 लाख के अंदर है तो 50%, और 5 लाख के नीचे है तो 20%। सिमिलरली गोल्ड लोन के लिए, गोल्ड लोन 2 लाख के ऊपर के लोन है तो 100% चेक करना है, और 2 लाख के नीचे से तो 20%। सिक्योर्ड लोन जो इंस्टॉलमेंट लोन है उसमें भी 10 लाख के ऊपर 100%, लेस देन 10 लाख के लिए 20%। वर्किंग कैपिटल लोन 10 लाख के ऊपर 100%, 10 लाख के नीचे 20%। अदर लोन्स 2 लाख के ऊपर 100%, 2 लाख के नीचे 20%। सो मेजरली सैम्पलिंग अगर आप देखेंगे तो द 100% क्राइटेरिया इज 2 लाख और 10 लाख अबव के लिए 100% है, और उसके नीचे हमने लिया है 20%। तो सैम्पलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज में। तो सैम्पलिंग होने के बाद अपना लिस्ट तैयार हो जाना चाहिए कि अपने को कौन कौन से अकाउंट ब्रांच में जाने के बाद चेक करने हैं। सैंपल रेडी होने के बाद उसकी चेकलिस्ट आपके पास अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है वो चेक कर लो। उसमें अगर आपको कुछ पैरामीटर्स नहीं समझ में आ रहे कि किस तरह से चेक करने हैं, तो अपने सीनियर से या अपने बॉस से वो पूछ लीजिए, क्योंकि चेकलिस्ट अगर आपको प्रॉपरली समझ में आई है तो ही आप ब्रांच में अच्छे से वर्किंग कर सकते हो। और ब्रांच में जो टाइम स्पैन है अपने को ऑडिट वर्किंग करने का वो काफी कम होता है, तो इसलिए जो भी एरिया जिसी को भी अपन डिवाइड करने वाले हैं, ही शुड बी वेरी थरोली नोइंग दैट व्हाट शुड बी द क्यूरी, व्हाट शुड बी द फैक्टर टू बी चेक, एंड हाउ टू राइट अ कंप्लायंस शीट एंड क्यूरी शीट। देन जिस तरह से बताया कि हम 15 टॉप बैंक अकाउंट लेने वाले हैं और उनके अकाउंट स्टेटमेंट भी अपने को सॉफ्ट कॉपी में लाने के। सीसीओडी अकाउंट अगर रहा तो उसका 1 अप्रैल 2020 से लेकर तो 31 मार्च 2021 का स्टेटमेंट लाने का है। टर्म लोन अगर है तो सिंस इंसेप्शन 31 मार्च 2021 का स्टेटमेंट लाने का है। मीनिंग दैट कि एनपी अकाउंट जो है वो अपन एट ऑफिस लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया अपन ने लार्ज बोरो का रखा है 30 लाख या टॉप 15 लोन्स। देन एनपीए नॉर्म्स फॉर वेरिफिकेशन, सीसीओडी ऑपरेशनल वेरिफिकेशन, ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। नाउ फाइल्स किस तरह से चेक करनी है इसके लिए बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं। डिटेल्स वीडियोस के लिए आपको क्यूरी शीट देखना है, कंप्लायंस शीट देखना है, उस तरह से वर्किंग करना है। जस्ट एक सैंपल बेसिस के लिए कि जो भी आप क्यूरी निकालेंगे आपको क्यूरीज डिवाइड करनी है क्रेडिट अप्रेजल में। क्रेडिट अप्रेजल मतलब जिस पर्पस के लिए लोन दिया है वो पर्पस वैलिड है नहीं है, पर्पस के लिए लोन दिया तो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस था नहीं था, क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड क्या था पार्टी का। देन इनकम अप्रेजल, जिस पार्टी को लोन दिया है उसका उतनी इनकम है नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको देखना है आईटीआर है नहीं है, कंपटीशन है नहीं है, पीएनएल बैलेंस शीट जोड़े हैं, अगर ऑडिटेड है तो ऑडिटेड टर्नओवर है या नहीं है। देन बैंकिंग विद अदर बैंक्स, अदर बैंक के साथ में कुछ जो स्टेटमेंट है उसके वो रिकॉर्ड पे है नहीं। सिबिल, सिबिल सिर्फ रिकॉर्ड पे नहीं लेना है, सिबिल का अपने को ट्रैक हिस्ट्री भी चेक करना है कि वेदर सिबिल का जो स्कोर है वो प्रॉपर है या नहीं है। सिबिल का स्कोर के बाद कौन कौन से अकाउंट ओवरड्यू है। सिबिल में ये भी चेक करना जरूरी है कि अपने जो लोन दिए बैंक ने वो सिबिल में दिख रहे नहीं दिख रहे। देन स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर लिए नहीं लिए, गारंटर के डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज लिया तो उसका लीगल सर्च है या नहीं है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है नहीं है, मॉर्गेज जो है इक्विटेबल है कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है नहीं किया है, इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है। देन इंस्पेक्शन पेंडिंग लिस्ट, इंस्पेक्शन हुए नहीं हुए,
एंड द लास्ट वन वाज इंश्योरेंस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ओवरऑल एडवांसेस के बारे में, आपको चेकलिस्ट किस तरह से है, कंप्लायंस क्या क्या करने हैं आपको, उनके फॉर्मेट किस तरह से करने हैं, एडवांसेस किस तरह से वेरीफाई करने हैं, वो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं. इसके लिए आपको हर हेड के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियोस मेरे अवेलेबल है, वो वीडियोस आपको देखना होगा. और अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फाइल, what is the exact requirement of the file, what is the purpose, what it create appraisal, income appraisal, चार्ज किस तरह से, प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, पोस्ट फॉलोअप क्या है, इतनी सब चीजें आपको देखना है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर एडवांसेस सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.